Good morning, students. Welcome in your advanced tally class. तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिया, गिन्नी, नेहा, तमन्ना, गिन्नी नहीं अभी आई हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको टॉपिक आता है या नहीं आता है, आपका जो क्लास टाइम है ना, डेली आप उस क्लास में एक्टिव रहा करो। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिनेरियो हम बनाते कैसे हैं और होते क्या है ये टैली में। जैसे आपने एक्सेल में किया हुआ है, सिनेरियोस आप कब बनाते थे? जब हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी होती है, यानी कुछ वैल्यूज ऐसी जो हमारी कुछ ओरिजिनल फिगर्स हैं और हम कुछ अपनी एस्टिमेटेड एक फिगर्स लेके चल रहे हैं जिसको हम अपने टेबल्स में नहीं डालना चाहते। हम सिर्फ उसका एक एस्टिमेशन लगा के देखना चाहते हैं कि उसका हमारे अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिर्फ एक एस्टिमेशन के लिए और फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए बिल्कुल एक्सेल की तरह इसके रिजल्ट्स हैं इसमें। अब जैसे हमने फोरकास्टिंग वर्ड यूज किया, इसी तरह से हम अपने किसी भी एक इनवॉइस को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हमने एक परचेज फोरकास्टिंग बनाना है। अब इसको पहले समझते हैं कि सपोज हमारे पास बिजनेस में 5 लाख की परचेज है। हम कहते हैं कि हम 30,000 50,000 की अगर और परचेज करें तो हमारे प्रॉफिट्स पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने कम होंगे, कितने ज्यादा होंगे। इसी तरह से आप किसी भी चीज की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। परचेज फोरकास्टिंग, सेल फोरकास्टिंग, किसी भी वाउचर की पेमेंट रिसिप्ट, किसी भी वाउचर में आप उसे ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे परचेज फॉर ऑप्शनल का, सिनेरियोस का फर्स्ट पॉइंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम F11 प्रेस करेंगे। गिन्नी मैम फिर से रिपीट करना है? ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं। फोरकास्टिंग बेसिकली क्या, जब हम अपनी एस्टिमेशंस लगाते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम ये खर्चा करें या आने वाले टाइम में हमें ये इनकम हो तो उसका हमारे प्रॉफिट्स या लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिनेरियोज हम किस लिए यूज करते हैं? फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए। जैसे एक्सेल में ये टॉपिक आपको करवाया हुआ है कि सिनेरियो में आपने एक टेबल बनाया था जिसमें आपने कॉस्ट सेल लगा के प्रॉफिट लगाया, और हमने उसकी कुछ फिगर्स हमने सिनेरियो में अलग से बना के रखी हैं कि जब भी हमें नीड पड़े तो हम इसको अप्लाई करके अपने प्रॉफिट्स और लॉस को एनालिसिस कर सकें। तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं पड़ता, ये हम सिर्फ बना के रखते हैं अपने रिकॉर्ड में एज एन ऑप्शनल वाउचर्स, कि सिर्फ हम फोरकास्ट करके देखेंगे कि इनका हमारे अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हमें लगे कि नहीं ये ठीक है, ये हमारी होनी चाहिए परचेज या सेल, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ओरिजिनल में। सिर्फ आप एनालिसिस करने के लिए उसको यूज करते हैं, ताकि क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी होती है आप मैनुअल कैलकुलेट करते हैं, हम करके देखना चाहते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें रिपोर्ट्स कैसे आएंगी। क्योंकि मैनुअल आप जितना मर्जी कैलकुलेट कर ले, जब तक आप उसका प्रॉपर इनवॉइस नहीं जनरेट करेंगे आपको एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो क्लैरिटी से नहीं पता लगते। तो टैली हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप उनके फोरकास्टिंग के लिए सिनेरियोस बना सकते हैं जिसका हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमारी जो बैलेंस शीट है उसका टोटल वैसे का वैसे ही रहेगा, उन वाउचर्स का जो हम सिनेरियो में बनाएंगे उसका हमारे रिपोर्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए उसे। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, सॉरी पहले फीचर यस करवाया था ना मैंने। F11 F1 में यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। इधर से जो सेकेंड रो है, बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट की हेडिंग, इसका सेकेंड फीचर हमने
यस करना है। यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स, इसे यस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर देंगे। अभी हमने फीचर यस किया है ऑप्शनल वाउचर्स का। अब इसके फीचर से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि वी विल बी ट्रीटिंग सिनेरियोज एज ऑप्शनल वाउचर्स। अब आएंगे अकाउंट्स इन्फो पे और यहां से आप वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। हम इस असाइनमेंट को साथ साथ पढ़ते रहते हैं। परचेज फॉर ऑप्शनल हमने एक वाउचर टाइप बनाना है पहले। वाउचर टाइप, तो अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप, देन क्रिएट पे आप जाएंगे। और यहां से हम इसका नाम लेते हैं परचेज फॉर ऑप्शनल अंडर परचेज, देन इस फीचर को आप यस करेंगे, मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। ये फीचर एक्टिवेटेड रहेगा और कंट्रोल ए से इसे हम सेव कर देंगे। एंटर प्रेस करके या कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर सकते हैं। वापिस आएंगे। सेकंड पॉइंट है क्रिएट सिनेरियोज फॉर परचेज फोरकास्टिंग। अब वाउचर टाइप के ठीक ऊपर सिनेरियो का ऑप्शन है, आएगा किसमें ये, अकाउंट्स इन्फो के अंदर। सिनेरियो में आपने एंटर प्रेस किया, क्रिएट किया और यहाँ पे हमने लिया परचेज फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके आएंगे इधर इंक्लूड में। इंक्लूड हमने क्या करना है, यहाँ से परचेज फॉर ऑप्शनल, एंटर प्रेस किया और इसको सेव कर दिया और वापस आए। इंक्लूड में हमने जो अभी वाउचर टाइप बनाया था वो लेना है, एक बार दोबारा से देखें। यहाँ पे हमने नाम लिया सिनेरियो को क्रिएट करने के टाइम पे परचेज फोरकास्टिंग, और इंक्लूड में हमने वो वाउचर सिलेक्ट किया जो अभी बनाया था परचेज फॉर ऑप्शनल का। अभी आप करते जाएं, फिर धीरे धीरे इसका मोटिव आपको पता लगता जाएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अब एक एंट्री पास करनी है हमने, 300 kg रॉ मटेरियल @2000 गुप्ता से ले रहे हैं और ये उसका बिल नंबर है। पहले परचेज की एंट्री पास करनी है। अब ये किस में पास करनी है, इस वाले वाउचर में। थर्ड एंट्री इन्वेंट्री वाउचर्स F9। जैसे ही आप F9 करेंगे आपके पास दो वाउचर्स आएंगे, परचेज का और परचेज फॉर ऑप्शनल का। हमने लेना है परचेज फॉर ऑप्शनल। अब आप देखें इसकी लुक चेंज है। ये परचेज फॉर ऑप्शनल और यहाँ से ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शनल वाउचर। इनवॉइस नंबर में GP001, पार्टी नेम गुप्ता, ऑल्ट सी से बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर और इसे सेव कर दिया। कंट्रोल ए, यहाँ पे भी, यहाँ पे परचेज आइटम है रॉ मटेरियल, आर प्रेस किया, नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी से हमने इसे क्रिएट किया और यूनिट्स में हमने ऑल्ट सी से केजी बना लिया और इसे सेव किया।
300 और इसका जो रेट है 2000 और ये सेव। 6 लाख की हमारी परचेज हो गई। अब इसको चेक कैसे करना है? चेक द वेरिएंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गए और इधर आपने अभी आप चेक करें आपका जो कंपनी है वो ग्रोस लॉस में है 13,500 की। यहाँ पे आपने क्या करना है? चेक द वेरिएंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो सिनेरियो का टॉपिक है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब वेरिएंस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑल्ट सी, सी फॉर कंप्यूटर, ऑल्ट सी। कहाँ पे प्रेस किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्ट सी, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, एंटर। यहाँ पे आपने क्या लेना है? उस सिनेरियो का नाम जो हमने बनाया था, परचेज फोरकास्टिंग, ब्रैकेट में है सिनेरियो। और यहाँ से ऑप्शन है शो वेरिएंस, इसको करेंगे यस। और इधर आप देखेंगे कि आपका एक्चुअल में जो कंपनी का लॉस है वो 15,53,000 का है, लेकिन जब आप ये 6 लाख की परचेज कर लेंगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। ये इसका इम्पैक्ट है। तब आपका लॉस 21,53,000 का हो जाएगा। ऊपर देखें हमने इसको कैसे एनालिसिस किया। ये हमारी कंपनी का नाम है, यहाँ पे है एक्चुअल हमारे कितने हैं प्रॉफिट या लॉस, और ये हमारे फोरकास्ट करने के बाद उसकी वेरिएंस, फोरकास्ट करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दोनों एक लाइन जो ये ड्रॉ की है, इन दोनों में फर्क आना चाहिए। और जब आप टैली में इसे ट्राई करेंगे, बी श्योर आप उस कंपनी में करना जिसमें ऑलरेडी सेल परचेज की एंट्रीज की हो, ताकि आपके पास कुछ डाटा हो एनालिसिस करने के लिए। इसे ब्लैंक कंपनी में मत करना जिसमें आपने कुछ नहीं किया हुआ, जिसमें आपने सेल परचेज रिसिप्ट पेमेंट सारी एंट्रीज शुरू से अब तक की टैली में की हुई हैं। एक ही कंपनी में बहुत डाटा है आपका, बहुत सारे वाउचर्स हैं, उसमें करके देखना ताकि एटलीस्ट कुछ पता लगे प्रॉफिट लॉस कितना है। नेक्स्ट एंट्री ट्राई करते हैं। अब आगे बनाना है हमने सेल्स फॉर ऑप्शनल, बिल्कुल परचेज की तरह हम ये बनाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट था जैसे हमने किया। अब इसी की तरह आपको वेराइटीज ऑफ वाउचर्स मिलेंगे जिन्हें आपने ट्राई करना है परचेज की तरह, जैसे सेल, रिसिप्ट, पेमेंट जर्नल, किसी का भी हम बना सकते हैं सिनेरियो। एक ऑप्शन और ट्राई करते हैं। अब पहला स्टेप है हमने वाउचर टाइप क्रिएट करना है सेल फॉर ऑप्शनल का। अब यहाँ से वापस आते हैं, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, क्रिएट सेल्स फॉर ऑप्शनल, अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ से फिर से वही फीचर आप यस करेंगे, मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। वापस आएंगे और यहाँ से फिर सिनेरियो पे जाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही फॉलो करना है जैसे हमने पेरोल सीखा था, जिसमें एक प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट करना होता है। वैसे ही सिनेरियो में आपने कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना। सिनेरियो क्रिएट किया, अब इसका नाम लेते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। इंक्लूड करना है वाउचर टाइप जो अभी हमने बनाया सेल्स फॉर ऑप्शनल, और इसको सेव करेंगे। अब इसमें एक एंट्री पास करके देखेंगे। आपको इस असाइनमेंट में एज इट इज दी हुई है। पहले हमने वाउचर बनाया, फिर सिनेरियो बनाया, फिर एक एंट्री पास की। इसमें हम रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं 2000 रेट पे मुकेश को, इस बिल नंबर से, और उसकी फिर वेरिएंस चेक करेंगे P&L में। चलिए, 100 का रॉ मटेरियल 2000 रेट पे दिया जा रहा है। वाउचर्स F8, यहाँ पे सेल्स फॉर ऑप्शनल। अब रेफरेंस नंबर है SS009, पार्टी है मुकेश, बना लेते हैं। अब जिसको सेल कर रहे हैं वो सन्ड्री डेटर्स में बनेंगे, कंट्रोल A, सेल्स लेजर में सेल्स, और यहाँ पे रॉ मटेरियल 100 kg और 2000, ये हमारी 2 लाख की सेल हो गई। अब इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे चेक करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्ट सी, एंटर,
एक्चुअल की जगह हम लेंगे सेल्स फोरकास्टिंग। हम एक टाइम पे एक सिनेरियो को ही चेक कर सकते हैं। वेरिएंस को किया यस। अब आप देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब हम 2 लाख की सेल करेंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब 2 लाख की सेल करने पे हमारा ग्रोस प्रॉफिट तो जा रहा है 13,500 का, और अगर हम ये सेल कर लेते हैं, ये ग्रोस लॉस बेसिकली हो गया ना माइनस में, तो ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा 186,500 का। अब इसमें देखिए इनकम स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे बहुत सारे हैं, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है एक्चुअल में, वही 15,53,000। लेकिन ये जब हम 2 लाख की सेल कर लेंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख से आपका रिवेन्यू बढ़ गया, तो ये 13,53,000 हमारा लॉस कम हो जाएगा। जब हम परचेज किया था हमने तो लॉस बढ़ रहा था, सेल से लॉस कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपने इस असाइनमेंट में ये सारी एंट्रीज ट्राई करनी है। इसी तरह से पहले आप उसका वाउचर टाइप बनाएंगे, फिर उसकी फोरकास्टिंग के लिए सिनेरियो बनाएंगे, फिर एंट्री पास करेंगे, फिर P&L में चेक करेंगे। ये अभी अगली एंट्री है जैसे आपकी डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन आपने किस में बनाना है, जर्नल वाउचर में। ये पेमेंट वाउचर का सिनेरियो है। फिर रिसिप्ट वाउचर का आ जाएगा, F5 और F6 के भी हैं, फिर F9 का आ गया परचेज का, फिर सेल का आ गया। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको एंट्रीज दी हुई हैं। तो सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 8 एडवांस टैली का आप करके देखेंगे। और स्टूडेंट्स मैंने सुबह ग्रुप में एक PDF डाला है, टैली के MCQ क्वेश्चंस हैं 1 to 20। तो आप सभी स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास जैसे 7 स्टूडेंट्स एडिड हैं, तो आप अपने बाकी बैचमेट्स को मैसेज देंगे, उसे आपने सॉल्व करना है। 3 बजे से पहले पहले आप सभी स्टूडेंट्स दे देना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 या 15 मिनट का काम है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम वंस इन अ वीक लिया करेंगे। MCQs हो गए, या थोरली कुछ हो गया, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए। तो अभी आप उसको PDF को अपने पास सेव भी रखेंगे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती जाएगी। सोल्व करके सभी स्टूडेंट्स इन 8 के अलावा बाकियों को आप मैसेज कन्वे करें इस ग्रुप में जो जो एडिट है। और रिया, गिन्नी, तमन्ना, अगर आपकी अपने बैचमेट से बात होती है, अगर आपकी अपने बैचमेट से बात होती है, प्लीज सबको मैसेज कन्वे करो कि वो सोल्व करके भेज सकते हैं मुझे ये असाइनमेंट्स। और जूम पे आप कनेक्ट कर लिया करें, अगर उनको ये टॉपिक्स आते भी हैं तो एटलीस्ट बी प्रेजेंट विद अस। तो आपके ग्रुप बहुत बड़ा है आपका, सभी को आप मैसेज कन्वे करें प्लीज। गिन्नी आपका मैसेज है सेंड ग्रुप में ही करना है। यस, आपने क्या करना है, जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, अगर तो सिंगल पेज पे सारा आ रहा है, फिर एक ही फोटो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, वहीं से हम उसका रिकॉर्ड अपने पास सेव कर लेते हैं। और अगर आपके मोर देन 1 पेजेस हैं तब आप उसका PDF बना सकते हो, PDF कन्वर्टर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर मोर देन 1 पेजेस हैं तो PDF बना के भेज देना 3 बजे से पहले पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।